नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों कहते हैं गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी। जय श्री कृष्णा भक्तों। गणेश चतुर्थी जैसा भव्य और पावन महापर्व जिसे समस्त भारतवर्ष में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का जन्मोत्सव मानकर हर्षोल्लास से मनाया जाता है, उसे आखिर कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न हर उस भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है जो श्रद्धा से गणेश जी की आराधना करता है। एक और तो यह दिन आनंद, भक्ति और उत्सव का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ कलंक शब्द जुड़ा हुआ है जो रहस्यमय और थोड़ा विषमकारी भी लगता है। क्या कोई इतना मंगलकारी पर्व भी कलंकित हो सकता है? क्या वास्तव में गणपति जैसे विघ्नहर्ता से ऐसा कोई प्रसंग जुड़ा है जिसने इस तिथि को यह नाम दिया? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें गणेश चतुर्थी के गूढ़ महत्व, उसकी दिव्यता और उसकी कथा में प्रवेश करना होगा। गणेश चतुर्थी केवल गणपति के जन्म का ही उत्सव नहीं है, बल्कि यह पर्व हमें भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता और सामाजिक एकता की शिक्षा भी देता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब भक्त गणेश प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, भजनों से वातावरण गूंजता है और लड्डू मोदक से आराधना होती है, तब यह पर्व अपने पूर्ण वैभव में जीवंत हो उठता है। महाराष्ट्र से लेकर संपूर्ण भारत में यह महोत्सव समाज को जोड़ने, परिवारों को एक करने और हर हृदय में बप्पा के प्रति अटूट विश्वास जगाने का कार्य करता है। इसी दिव्य पर्व को कलंक चतुर्थी कहे जाने का कारण हम आगे जानेंगे। भक्तों, गणेश जी का जन्म रहस्य और भक्ति से भरा हुआ है, तो आइए इस कथा में डूबते हैं जहाँ रहस्य है, भक्ति है, इतिहास है और जीवन दर्शन भी। यह केवल गणेश चतुर्थी की कथा नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य यात्रा है जो हमें सिखाती है कि मिट्टी से जन्म लेकर भी कोई देवता प्राप्त कर सकता है, कि हर विघ्न का अंत संभव है, हर मिलन के बाद विदाई भी पवित्र होती है, कि हर आरंभ से पहले गणपति की वंदना ही सच्चे मंगल की कुंजी है। गणपति बप्पा मोरया। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब समस्त लोकों के प्राणियों को एक ऐसे देव की आवश्यकता महसूस हुई जो न केवल देवताओं का वरदान बने, बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का संचार करे। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर और माता पार्वती का संगम सृष्टि में ऊर्जा और शक्ति का आधार है। एक बार कैलाश पर्वत की कंदरा में माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। उस समय उन्होंने अपने शरीर से निकले चंदन, उपटन, हल्दी, गंध और मिट्टी को मिलाकर एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपने मातृभाव से उसमें प्राण भर दिए। वह बालक उनके लिए पुत्र समान हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। कहते हैं उस समय माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके बाहर न आए, तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। माता ने उसे आदेश दिया, वत्स, तुम इस द्वार की रक्षा करो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। गणेश ने माता के आदेश को अपने जीवन का पहला धर्म मानकर सिर झुका लिया। कुछ ही देर में भगवान शिव स्वयं वहां आए। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु गणेश जी ने दृढ़ता से द्वार पर खड़े होकर कहा, माता स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। महादेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझाया, पर गणेश जी ने माता के आदेश को सर्वोपरि मानकर उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगण और गणेश में संघर्ष हुआ। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने लाडले पुत्र का विच्छिन्न मस्तक देखा,
तो उनका हृदय चित्कार कर उठा। वे शोक और क्रोध से कांप उठी और बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवताओं ने माता को शांत करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने सभी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका मस्तक लाकर गणेश जी के शरीर पर लगाया जाए। संयोग से उस दिशा में सबसे पहले हाथी का बालक दिखाई दिया। देवताओं ने उसका मस्तक लाकर गणेश जी पर स्थापित किया और शिवजी ने अपने कर कमलों से उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती के संकल्प से और भगवान शिव के वरदान से वे देवताओं में अद्वितीय कहलाए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में अग्र पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होगी। अब यदि हम गणेश जी के स्वरूप पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि उनका हर अंग जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाता है। उनका हाथी का मस्तक हमें बुद्धि, विवेक और धैर्य का संदेश देता है। उनकी छोटी सी आंखें एकाग्रता और गहराई से देखने की प्रेरणा देती हैं। उनका विशाल उदर सहनशीलता, धैर्य और संसार को अपने भीतर समेटने की क्षमता का प्रतीक है। उनके चार भुजाएं चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। उनके हाथ में अंकुश यह सिखाता है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। पाश हमें मोह माया से सावधान करता है। मोदक ज्ञान का मधुर फल है और आशीर्वाद की मुद्रा दर्शाती है कि गणेश जी सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। उनका वाहन मुस्क है जो यह संदेश देता है कि कितना भी छोटा और तुच्छ जीव क्यों न हो, जब वह ईश्वर की सेवा में लग जाता है तो वह भी दिव्य हो जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अपने अहंकार को छोटा करके ही महानता प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी का जन्म और उनका स्वरूप जितना अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी है। वह कथा जिसके कारण इस शुभ तिथि को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब सारा वातावरण गणेश उत्सव की भक्ति और आनंद से भरा हुआ था, तब एक प्रसंग घटित हुआ जिसने इस पावन दिन को एक गहरी सीख देने वाला पर्व बना दिया। कथा है कि इस दिन गणेश जी अपने प्रिय व्यंजन लड्डू और मोदक का भरपूर आस्वादन कर रहे थे। भक्तों के स्नेह और भोग से उनका विशाल उदर पूर्णतया भर गया। भोजन के बाद जब वे अपने वाहन मुस्क पर सवार होकर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक एक विषधर सर्प आ गया। मुस्क उसे देखकर भयभीत हुआ और उछल पड़ा। गणेश जी संतुलन खो बैठे और भूमि पर गिर पड़े। गिरने से उनका उदर फट गया और उसमें भरे लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने धैर्यपूर्वक उन लड्डुओं को समेटा और अपनी दिव्य शक्ति से पुनः पेट में भर लिया। फिर उसी सर्प को पकड़कर कमर में लपेट लिया और मुस्क पर पुनः विराजमान हो गए। उनका यह अद्भुत और विलक्षण रूप आकाश मंडल से देखने वाले चंद्रदेव को बहुत विचित्र लगा। चंद्रमा अपने सौंदर्य और शीतलता पर गर्व करते थे। वे स्वयं को निर्मल और निर्दोष मानते थे। गणेश जी का गोल मटोल पेट, उनका गिरना और फिर सांप से कमर बांध लेना देखकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। उनके इस उपहास से गणेश जी का मन आहत हो गया। गणपति बप्पा जो करुणा और विनम्रता के देवता हैं, उपहास और अहंकार को कभी सहन नहीं करते। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, आज से तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हारा रूप अब निर्दोष नहीं रहेगा। तुम्हें देखने वाला भी कलंक का भागी बनेगा। जो मनुष्य इस चतुर्थी की रात तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसे अपमान सहना पड़ेगा। इस शाप से चंद्रमा विचलित हो गए। वे रोते गिड़गिड़ाते हुए सभी देवताओं के पास पहुँचे और क्षमा याचना की। अंततः उन्होंने श्री गणेश जी की शरण ली और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मैं अहंकार में अंधा होकर आपका उपहास कर बैठा।
मुझे माफ़ कर दें। गणेश जी ने देखा कि चंद्रदेव का अहंकार टूट चुका है और वे सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी करुणा उमड़ आई। उन्होंने कहा, चंद्र, मेरा शाप अटल है, क्योंकि सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु इसके प्रभाव को मैं कम अवश्य कर दूंगा। जो भी भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित होगा, परंतु यदि वही भक्त मेरी विधि विधान से पूजा करेगा, मेरा व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, तो वह इस दोष से मुक्त हो जाएगा। तभी से यह दिन कलंक चतुर्थी कहलाने लगा। इस दिन विशेषकर रात में चंद्र दर्शन वर्जित माने जाते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर चंद्र दर्शन करने से झूठे कलंक और अपमान का भय सहना पड़ता है, परंतु गणेश जी की पूजा और व्रत करने से यह दोष दूर हो जाता है और भक्त को सौभाग्य, यश और सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि हमें यह शिक्षा देने वाला पर्व भी है कि किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। सौंदर्य, शक्ति और वैभव भी यदि अहंकार में बदल जाए तो वह कलंक का कारण बनता है, और विनम्रता तथा भक्ति से ही जीवन शुद्ध और मंगलमय बनता है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहे जाने के पीछे एक और रोचक कथा जुड़ी है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कहते हैं कि श्री गणेश जी के शाप के कारण इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति झूठे कलंक का भागी बनता है। यही घटना द्वारका में घटी, जब स्वयं मंतक मणि नामक दिव्य रत्न सत्यराजित के पास था। गणेश जी द्वारा दिया गया शाप था कि जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन करेगा वह झूठे कलंक का भागी बनेगा। यही शाप आगे चलकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पर सत्य हुआ। कथा है कि यदुवंशी राजा सत्यराजित सूर्यदेव का अनन्य भक्त था और उनकी भक्ति से खुश होकर सूर्यदेव ने उसे एक अद्भुत रत्न प्रदान किया था, स्यमंतक मणि। यह मणि बड़ी विलक्षण थी, जिसके पास भी रहती उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, धन धान्य की कमी नहीं होती और वातावरण सुख शांति से भरा रहता। सत्यराजित इस मणि को धारण करता और इसके तेज से स्वयं सूर्यदेव की भांति दीप्तिमान दिखाई देता। एक दिन सत्यराजित ने इस मणि को अपने भाई परसेन को सौंप दिया, जिसने इसे पहनकर शिकार खेलने का निश्चय किया। परसेन स्यमंतक मणि धारण कर शिकार के लिए वन में गया, किंतु दुर्भाग्यवश वहां एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में वही सिंह जाम्बवान के हाथों मारा गया और जाम्बवान वह दिव्यमणि अपने गुफागृह में ले गया। जब परसेन घर न लौटा तो नगर में चर्चा फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, यह मणि तो श्री कृष्ण के पास होनी चाहिए थी। निश्चय ही कृष्ण ने लोभवश परसेन की हत्या की है और मणि अपने पास रख ली है। इस प्रकार एक पवित्र और निर्दोष भगवान पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। यह वही गणेश जी का शाप था जो श्री कृष्ण पर अनजाने में उस रात चंद्र दर्शन करने के कारण घटित हुआ। झूठे कलंक से दुखी होकर श्री कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ परसेन के पद चिन्हों का अनुसरण किया और जंगल की गहराई में पहुंचे। पद चिन्हों से पता चला कि पहले शेर ने परसेन का वध किया था और फिर उसके पद चिन्ह एक विशाल गुफा की ओर जा रहे थे। वह गुफा जाम्बवान की थी, वही जाम्बवान जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम की सेवा की थी। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देखा कि स्यमंतक मणि जाम्बवान के पास है। श्री कृष्ण ने उसे लौट आने को कहा, किंतु जाम्बवान ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर मणि देने से इनकार कर दिया। इस कारण दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिन तक चला। दोनों वीर योद्धाओं के प्रहारों से पूरी गुफा गूंज उठी और देवताओं तक को यह युद्ध विचित्र प्रतीत हुआ। अंततः जब जाम्बवान ने देखा कि इतने दिनों के युद्ध के बाद भी यह दिव्य पुरुष अजय है, तब उन्होंने ध्यान से उनके तेज और स्वरूप को देखा। तभी उन्हें स्मरण हो गया
कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं त्रेता युग के उनके आराध्य भगवान श्री राम का ही रूप है। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। उन्होंने श्यामंतक मणि उन्हें भेंट की और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार श्यामंतक मणि द्वारका लौटाई गई और सबको सत्य ज्ञात हुआ। भगवान श्री कृष्ण का झूठा कलंक मिट गया और नगरवासियों ने उनका गुणगान किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी के शाप को कोई टाल नहीं सकता, किंतु भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अंतः कलंक भी मिट जाता है। इसलिए आज भी मान्यता है कि कलंक चतुर्थी की रात यदि कोई चंद्र दर्शन कर ले तो उसे अवश्य यह श्यामंतक मणि की कथा सुननी चाहिए, जिससे वह कलंक से बच सके। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्यों गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है और कैसे गणपति बप्पा की कृपा से चंद्रमा और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण तक इस शाप से प्रभावित हुए। यह पर्व हमें सिखाता है कि उपहास और अहंकार हमेशा पतन का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति, नम्रता और सत्य की राह ही जीवन को मंगलमय बनाती है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर हमें गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम, उत्साह और भक्ति भाव से मनाना चाहिए। घर घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित होती है। वातावरण में ढोल, नगाड़ों और भक्तिमय गीतों से गूंज उठता है, गणपति बप्पा मोरिया। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बोलिए गणपति बप्पा की जय हो। गणपति बप्पा मोरिया। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।